अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में शेयर करूंगा एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में। काफ़ी क्यूरीज हैं, तो काफ़ी परेशानी है बच्चों को। सिलेबस भी मैं आपको दिखाता हूं, पहले भी दिखाया है सिलेबस। आप देखें यहाँ पे इंग्लिश ऐसे है, उर्दू सिंधी ऐसे और जनरल नॉलेज 3 पार्ट्स आपके होंगे और आपका अलग अलग पेपर होगा। तो काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होगी। मैं आपको बता चलूँ कि इंग्लिश जो ऐसे होगा ना वो डिसाइसिव होगा। जैसे मैंने टाइटल में लिखा है एएसआई से लेकर एसपी तक। मैं खुद पुलिस में रहा हूँ 11 साल। तो ये जो एएसआई होते हैं ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये आगे जाके एसपी बनते हैं। और अगर एसपी को लिखने नहीं आ रहा, पैराग्राफ नहीं लिखने आ रहा, अंग्रेजी बेसिक पढ़ने नहीं आ रही, कल सब इंस्पेक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर, डीएसपी, उसके बाद ये एसपी बनते हैं। तो एसपी अच्छी खासी पोस्ट है, आपको पता है। आपने अगर हिस्ट्री इनकी उठाए ना तो ये एसपी बनते हैं। तो इसमें जो इंग्लिश ऐसे होगा ना वो डिसाइसिव होगा। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि इंग्लिश ऐसे अगर आपका अच्छा है, अगर आपने उसको समझ लिया है तो आराम से आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। काफ़ी कई नोट्स, भाई इस इंग्लिश ऐसे के नोट्स नहीं होते, आपको समझना पड़ेगा। मैं पर्सनली जो पढ़ा रहा हूँ ना, आपको समझा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि इंग्लिश ऐसे किस तरह ब्रेक करना है, आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, टॉपिक को कैसे समझना है। काफ़ी जो टॉपिक्स ऐसे हैं, जो सारे टॉपिक्स आपको मैं कराऊंगा, उसमें से आपके 3-4 टॉपिक्स लगेंगे इंशाल्लाह। अगर 10 टॉपिक्स दे रहे हैं तो 3-4 टॉपिक्स आपके वहीं से कहीं नहीं गए जो मैं आपको कराऊंगा। उर्दू इंग्लिश, उर्दू हो, सिंधी हो या इंग्लिश ऐसे हो, सारे में आपका लगेगा। बाकी जनरल नॉलेज का पार्ट होता है, आपको पता है, वो नॉर्मली बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो भी आप हमारे से कांटेक्ट करके वो भी आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारा इस वक्त जो मेन मुद्दा है वो उर्दू, सिंधी और इंग्लिश, ये 3 ऐसे पे हमारा काम चल रहा है। पर्सनली मैं जूम लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, सिर्फ सीरियस कैंडिडेट को हम रजिस्टर कर रहे हैं। इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन नहीं ले पा रहे तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। उसके साथ जूम लाइव है, रिकॉर्डिंग देखने के बाद अगर आपको कोई एक दिन भी मिल जाता है तो लाइव आके आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत आपकी असेसमेंट भी होती है, वो भी अगर आप उसमें लिख के दिखाएंगे। जैसे चैट बॉक्स में काफ़ी बच्चे पैराग्राफ का मैं देता हूँ कि वो लिखते हैं, उसके बाद फिर असेसमेंट भी हो जाती है। तो सीरियस कैंडिडेट जो हैं वो इसके लिए आग भाग दौड़ करें। 1800 वैकेंसीज प्लस हैं और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको सीरियस लें। फिर बाद में पछताएंगे कि देखिए सर मेरी तैयारी, हालांकि मैंने कोशिश की, मेरी नहीं हुई। या लास्ट में आके जैसे अकाउंटेंट का आया था, तो आपको पता है कि 1 मंथ के अंदर अंदर उन्होंने वाइंड अप कर दिया सारे को ना, टेस्ट भी ले लिया आपका। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि जब आप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई से पहले ही आप स्टार्ट करें। अप्लाई किया नहीं है, डेट है अभी सपोज, एएसआई की तो ख़त्म हो गई, तो आप उसी वक्त तैयारी स्टार्ट करें। सोचे नहीं कि स्लिप कब आएगी, टेस्ट कब होगा। स्लिप सबकी आएगी जिन्होंने अप्लाई किया है। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।